राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि आपका 10 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त 2024 तक कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है लग्न पर आधारित है और अभी मैं रीडिंग करूँ कुंभ यानी एक्वेरियस वालों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए कैसा रहने वाला है ये 10 दिन। तो अगर ओवरऑल एनर्जी देखी जाए आपकी, तो आपका जो हेल्थ के लिए आया 2 ऑफ कप्स का, आपके कैरियर फाइनेंस के लिए आया द स्ट्रेंथ का, और लव लाइफ के लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, और स्टूडेंट के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का। अभी देखते हैं कि आपका हेल्थ के लिए जो है वो 2 ऑफ कप्स क्यों आया है। हालांकि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपका हेल्थ जो है ना अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जी हाँ, आपका हेल्थ जो है डियर कुंभ राशि वालों, इन 10 दिनों में आपका हेल्थ अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक चीज़ से आपको बचना है, ओवर थिंकिंग। आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बहुत सारे लोग हैं उनको अकेलापन महसूस हो सकता है। जो लोग मतलब सिंगल हैं उनको अकेलापन महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर क्या होगा, इससे उनको थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ना आपको अपने ओवर थिंकिंग से बचना होगा, और इसके अलावा आपको कोई भी हेल्थ इश्यू होता वो दिखाई नहीं दे रहा है। और हाँ, जिनको पहले से कोई हेल्थ इश्यू थी ना, तो वो क्या है, वो अपने डॉक्टर को अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। डॉक्टर उन्होंने जो बोला है उसको पूरी तरीके से अच्छे से फॉलो करें, तो उनके हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर आपका हेल्थ देखा जाए कुंभ राशि वालों इन 10 दिनों में, तो सिर्फ ओवर थिंकिंग को लेकर के और कोई भी इश्यू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपका हेल्थ फिलहाल तो इन 10 दिनों में अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब अगर मैं बात करूं आपके कैरियर फाइनेंस की, तो द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ओके, तो डियर कुंभ राशि वालों, आपका जो कैरियर है ना, वो फाइनेंस वो ठीक तो दिखाई दे रहा है, ठीक रहेगा ऐसा कुछ वो, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है कि आपके साथ बहुत कुछ पॉलिटिक्स ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, डिस्प्यूट होता दिखाई दे रहा है, डिसएग्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी वैसे भी स्ट्रेंथ की है। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे लग रहा है ना कि 2 पार्टनर के बीच में, द लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो 2 पार्टनर्स के बीच में, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या फिर भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, 2 लोग अपने हों जिनके साथ आप मतलब आपके प्रॉपर्टी अटैच हो, जिनके साथ आपका बिजनेस करते हों, कोई भी हो सकता है। बिजनेस पार्टनर हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। उनके साथ ऐसे लग रहा है ना कि उन्हीं के साथ आपका डिस्प्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है, डिसएग्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपके साथ जस्टिस होगा। जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो आगे चल कर के आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इन 10 दिनों में, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, कर चुके, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, जो लोग भी आप लोग हो ना, आप डिस्प्यूट से बचिएगा, डिसएग्रीमेंट फाइट से बचिएगा, अननेसेसरी आर्गूमेंट में मत पड़िएगा। क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल है ना, उनके खिलाफ भी फैमिली वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स हो सकती है, उनके खिलाफ भी षड्यंत्र हो सकता है। तो आपको बहुत सावधान रहना है और इन 10 दिनों को आराम से निकालना है। किसी तरीके से वाद विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आगे चल करके आपके साथ जस्टिस होगा। क्योंकि जस्टिस का जो कार्ड है वो मेजर अरकाना का कार्ड है, इसका रिजल्ट थोड़ा सा देर में आता है। तो अभी जो आप सावधानी बरतोगे ना, तो उसका से आपके पास द मैजिशियन का कार्ड भी है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। तो अभी वर्तमान में जो चीज़ें हैं, और ओवरऑल आपका जो द स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। तो कुल मिलाकर के यही कहना चाहूँगी कि वर्तमान में, चाहे आपको बिजनेस हो, चाहे आपका वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके साथ कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ डिस्प्यूट होता दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं से आर्गूमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आपको बहुत वो एग्रेसिव नहीं होना है, वाद विवाद में नहीं पड़ना है, आपको हिम्मत करके इन सब चीज़ों से निकलना है, अपने आप को विल पावर के साथ निकलना है कि मुझे किसी भी डिस्प्यूट में, किसी भी तरीके से इश्यू में नहीं पड़ना है, वाद विवाद में नहीं पड़ना है, एग्रेसिव नहीं होना
होना है। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो आगे चल के आपके साथ जस्टिस होगा। और द मैजिशियन का कार्ड आया है, मतलब कि सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रॉपर्टी एक्वायर कर पाओगे। लेकिन ये सब कुछ होगा फ्यूचर में, जब आप प्रेजेंट को अच्छे से निकाल दोगे, पॉजिटिव होकर के निकाल दोगे। अब अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की डियर, तो देखते हैं आपकी लव लाइफ क्या कहता है। फिलहाल तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। ओके, तो जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो डियर ऐसे लग रहा है ना कि बहुत सारे ऐसे कुंभ राशि के लोग हैं जिनके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जिनका डाइवोर्स का केस भी चल सकता है, जो लोग अलग रह रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ब्रेकअप हो चुका है, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो उनको क्या है ना कि अभी उनको अपने इश्यू सॉल्व करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना उनके अंदर अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब कि वो अपनी बाउंड्री जिन्होंने खींच रखी है ना उससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं जैसे ईगो टाइप से नहीं होता है, नहीं मैं क्यों झुकूं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी, इस तरीके से जो एनर्जी है वो आपकी 10 दिनों में रहने वाली है। तो जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना उनके इश्यू जो है वो अभी फिलहाल तो सॉल्व होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी कोई भी पर्सन आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे चल करके कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। तो आगे चल करके आपके इश्यू सॉल्व जरूर से होंगे, और अभी नहीं होंगे लेकिन आगे चल के नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो बहुत तेज़ी से दिखाता है इश्यू सॉल्व होने के लिए। कोई भी काम अगर करना होता तो अगर नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है इसका मतलब कि आपका काम बहुत तेज़ी से होगा। तो फिलहाल तो अभी तो नहीं होगा, लेकिन आगे चल करके आपका काम जरूर बनेगा, आपकी लव लाइफ से प्रॉब्लम जरूर जाएगी। उसी तरीके से जो लोग मैरिड कपल है ना, जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, उनको भी गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वो कुंभ राशि के लोग जिनकी शादी की एज हो चुकी है, जो लोग शादी का रिश्ता देख रहे हैं ना, उनकी बात भी बनती हुई दिखाई दे रही है, आपके मैरिज के प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी सेलिब्रेशन का पार्ट हो सकते हो, किसी सेलिब्रेशन में आप जा सकते हो, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब सेलिब्रेशन जैसे मतलब मांगलिक कार्य इन द सेंस कुछ सेलिब्रेशन का हिस्सा आप हो सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये है आपकी लव लाइफ। और अगर स्टूडेंट की बात करें तो डियर स्टूडेंट के लिए तो ये 10 दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। लेकिन सिर्फ बहुत अच्छे जाने वाले, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का, एस ऑफ कप्स का और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये सब बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, बहुत ही अच्छे आपका स्टूडेंट के लिए कि सब कुछ बहुत परफेक्ट होने वाला है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सिर्फ एक वार्निंग से आपको बचना है। इन 10 दिनों में हो सकता है ना आपका किसी के साथ फाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कहीं ना कहीं से कुछ फाइट होने की संभावना है, उससे आप बचिएगा। तो ये थी मेरी रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।